बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर द कंसेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद के शोबा उर्दू से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इन दिनों हम क़वायद व इंशा के मुताल्लिक़ यानी ग्रामर के मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा शेरी व अदबी इस्तिलाहात का कुछ हिस्सा। शेरी इस्तिलाहात में थी मतला, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया हमने पढ़ा। पिछले लेक्चर में हमने तशबीह के हवाले से तफसील से बातचीत की। आज का हमारा सबक है इस्तिआरा और अरकान इस्तिआरा, और नंबर 2 पे है कनाया। ये दो चीज़ें इंशाअल्लाह आज हम इस लेक्चर के दौरान पढ़ेंगे। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि इस्तिआरा क्या है। इस्तिआरा के लफ्ज़ी मानी हैं उधार लेना। किसी चीज़ की ख़ास वस्फ़ की वजह से उसके लिए दूसरी चीज़ से उधार लेना इस्तिआरा कहलाता है। यानी किसी चीज़ से उधार लेकर, लफ्ज़ या मानी उधार लेकर किसी दूसरी चीज़ के लिए हू बहू इस्तेमाल करना इस्तिआरा कहलाता है। मैं इसकी कुछ मिसालें लिख देता हूँ। अरब के चांद ने पूरी दुनिया में नूर फैलाया। अहमद ने कहा मेरा भाई शेर है। नासिर ने कहा मेरा भाई रुस्तम है। चंद मिसालें मैंने आपके सामने लिखी। यहाँ पे अरब के चांद से मुराद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका। तो यहाँ पे इस जुमले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अरब का चांद कह के किया गया है। फिर है पूरी दुनिया में नूर फैलाया। तो इस्तिआरा एक मिनट बेटा, आप लोग रुकिए। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे इस्तिआरा के हवाले से कि इस्तिआरा जो है ये किसी चीज़ के लिए उधार लेने को कहते हैं। फिर अहमद ने कहा कि मेरा भाई शेर है। शेर ताकतवर होता है। अहमद का भाई भी ताकतवर है, तो उसने अपने भाई को ताकतवर होने की वजह से शेर कहा है। नासिर ने कहा मेरा भाई रुस्तम है। रुस्तम ईरान का पहलवान था जो बड़ा ताकतवर था और बड़ा बहादुर था, तो उसने अपने भाई को रुस्तम कहा। रुस्तम इस्तिआरा है। किसके लिए? नासिर के भाई के लिए। शेर किसके लिए इस्तिआरा है? अहमद के भाई के लिए। अब हम इसकी मिसालें बयान करते हैं। इसकी 3 अरकान हैं।
रुकन है मुस्तारला या इस्तिआरला। इस्तिआरा या मुस्तारा दोनों इस्तेमाल होते हैं। पेपर में बेटा अगर सवाल आ जाए तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस्तिआरा या मुस्तारा, इस्तिआरला या मुस्तारला दोनों ही ठीक हैं। तो मुस्तारला या इस्तिआरला किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है जिस चीज़ के लिए उधार लिया जाए, जिस चीज़ के लिए उधार लिया जाए उसे कहते हैं इस्तिआरला या मुस्तारला। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर मिसालें लिखी हैं, इन मिसालों में की अगर हम बात करें तो आप देखें, मिसाल मैंने लिखी थी अरब के चांद ने पूरी दुनिया में नूर फैलाया। तो अरब के चांद किसके लिए मुस्तारला है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। शेर किसके लिए मुस्तारला है? अहमद के भाई के लिए। रुस्तम किसके लिए मुस्तारला है? नासिर के भाई के लिए। तो हम जिस तरह मैंने मुस्तारला या इस्तिआरला की तारीफ लिखी कि जिसके लिए उधार लिया जाए, तो इसमें इस्तिआरला कौन कौन सा होगा? पहली होगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद का भाई जिसके लिए शेर का मुस्तारला लिया गया, अहमद का भाई। और तीसरी मिसाल में नासिर का भाई। तवज्जो से बात समझनी है, कोई बात समझ ना आए तो आप लोगों ने इसको ना सिर्फ तफसील से समझना है अच्छी तरह, बल्कि इस हवाले से आपने सवाल भी करने हैं। और इंशाअल्लाह मैं आपकी तशफ़ी और तसल्ली के लिए यहाँ मौजूद हूँ। दूसरा रुकन है इस्तिआर मिना या मुस्तार मिना। इस्तिआर मिना, ये मुँह नहीं पढ़ना है, ख्याल करना है। आमतौर पर बच्चे यहाँ गलती करते हैं, ये लफ्ज़ है मिना। इस्तिआर मिना या मुस्तार मिना, जिस चीज़ से उधार लिया जाए। अब देखिए किस चीज़, यहाँ हमने बात की थी कि जिस चीज़ के लिए उधार लिया जाए वो कहलाता है इस्तिआरला या मुस्तारला, और जिस चीज़ से उधार लिया जाए वो कहलाती है इस्तिआर मिना या मुस्तार मिना। तो यहाँ पे अब देखेंगे, यहाँ पे अरब का चाँद हमने किसको कहा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चाँद किसके लिए उधार लिया? नबी करीम के लिए। नबी करीम यहाँ मुस्तारला हैं। इस्तिआरा या इस्तिआर मिना क्या है? चाँद। अहमद ने कहा मेरा भाई शेर है, तो किससे उधार लिया गया? दूसरे में शेर से। तीसरे में नासिर ने कहा मेरा भाई रुस्तम है, तो रुस्तम से उधार लिया गया। तो ये कहलाएगा इस्तिआर मिना या मुस्तार मिना। अब हम आ जाते हैं तीसरे और आखिरी रुकन की तरफ, और इसका नाम होता है वजह जामे। तीसरा रुकन है वजह जामे। वो मुश्तरक सिफ़त या खूबी जो उधार लेने की वजह बनती है। इसकी ये तारीफ़ है, मैं लिख देता हूँ, आप भी लिखिए। अब देखें, अरब के चाँद में और नबी करीम में चार चीज़ मुश्तरक है। खूबसूरती, तो खूबसूरती पहली मिसाल में होगी वजह जामे। दूसरी मिसाल में शेर बहादुर होता है, मेरा भाई भी बहादुर है, तो दूसरी मिसाल में होगी बहादुरी। रुस्तम ताकतवर है, मेरा भाई भी ताकतवर है, इसमें होगी ताकत।
ये हो जाएगी वजह जामे। ये था मेरे बच्चे इस्तिआरा के हवाले से हमने जो बात की चीत की, मैं दोहरा देता हूँ। इस्तिआरा के मानी होते हैं उधार लेना, किसी चीज़ के मानी उधार लेकर किसी दूसरी चीज़ के लिए हूबहू इस्तेमाल करना इस्तिआरा कहलाता है। मिसालें मैंने लिखी, अरब के चाँद ने पूरी दुनिया में नूर फैलाया। अहमद ने कहा मेरा भाई शेर है, लिख सकते हैं आप। माँ ने कहा मेरा चाँद स्कूल से आ गया है। माँ को अपना बेटा हमेशा चाँद लगता है, तो उसमें ज़िक्र नहीं है, लेकिन चाँद किसके लिए इस्तेमाल हुआ? बेटे के लिए। अहमद ने कहा मेरा भाई शेर है, नासिर ने कहा मेरा भाई रुस्तम है। इसके 3 अरकान हैं। पहला रुकन है मुस्तिआरला या इस्तिआरला, जिसके लिए उधार लिया जाए। पहली मिसाल में हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उधार लिया, उसका हमने ज़िक्र किया। दूसरी मिसाल में अहमद का भाई, उसके लिए उधार लिया गया, उसका ज़िक्र है। तीसरी मिसाल में नासिर ने कहा मेरा भाई रुस्तम है, तो नासिर के भाई के लिए उधार लिया गया। इस्तिआर मिना या मुस्तिआर मिना, ये इस्तिआरा का दूसरा रुकन है, जिस चीज़ से उधार लिया जाए। पहली मिसाल में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाँद कहा, तो चाँद से नबी करीम के लिए, ज़ात के लिए, नाम के लिए उधार लिया, तो ये हो जाएगा इस्तिआर मिना या मुस्तार मिना। दूसरी मिसाल में मेरे भाई को शेर कहा गया, तो शेर से उधार लिया। तीसरी मिसाल में रुस्तम से उधार लिया, तो ये तीनों हो जाएंगे इस्तिआर मिना या मुस्तार मिना। तीसरा रुकन है वजह जामे, वो मुश्तरक सिफ़त जो उधार लेने की वजह बनती है। तो पहली मिसाल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाँद कहा गया, चाँद खूबसूरत है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत खूबसूरत हैं, इंतहाई खूबसूरत हैं। तो मुश्तरक जो खूबी थी दोनों में वो थी खूबसूरती। शेर चूँकि बहादुर होता है, तो मेरा भाई भी बहादुर है, अहमद ने कहा, इसलिए मुश्तरक सिफ़त हो गई बहादुरी। तीसरे में रुस्तम ताकतवर था, तो मेरा भाई भी ताकतवर है, तो ताकत जो है ये हो गई वजह जामे। अब आ जाते हैं इसका जो दूसरा रुकन था जिसमें हमने बात करनी थी, वो थी कनाया। कनाया के लफ्ज़ी मानी होते हैं छुपी हुई बात करना, यानी छुपी हुई बात करने को कहा जाता है कनाया। अल्फाज को उनके हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल करना कनाया कहलाता है। कैसे? मैं 2 मिसालें लिखता हूँ। यहाँ पे अज़ीज़ बच्चों मैंने लिखी हैं 2-3 मिसालें कनाया की। अल्फाज को उनके हकीकी के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल करना कनाया कहलाता है। ये बात हम कर रहे थे। मैंने लिखा असलम के बेटे को काले ने काटा। यहाँ पे काले से मुराद सांप है।
आम तौर पे जो देहाती ज़बान है, पंजाब की देहाती ज़बान, उसमें ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। असलम के बेटे को काले ने काटा, तो काले से मुराद यहाँ पे है सांप, इसलिए जो काला इस्तेमाल हुआ, काला तो रंग होता है, ब्लैक कलर होता है, यहाँ पे उस काले को असली माने की बजाय मजाजी मानी में इस्तेमाल किया गया, इसलिए काला सांप के लिए कनाया है। दूसरी मिसाल, अपने सफ़ेद बालों का ही कुछ ख्याल करो। सफ़ेद बाल, इंसान बूढ़ा हो जाए, उम्र रसीदा हो जाए तो उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। यहाँ पे सफ़ेद बालों से मुराद है बुढ़ापा, यानी सफ़ेद बाल किसके लिए कनाया हैं? बुढ़ापे के लिए कनाया हैं। यानी जुमले में हमने अपने सफ़ेद बालों का ही कुछ ख्याल करो से मुराद ये है कि सफ़ेद बाल जो हैं ये बुढ़ापे के लिए कनाया हैं। हम आम तौर पे कहते हैं यार अपने सफ़ेद बालों को ही कुछ ख्याल कर लो, यानी अपने बुढ़ापे का ही कुछ ख्याल करो, जो बात तुम कर रहे हो ये तुम्हें ज़ेब नहीं देती। आखिरी मिसाल है कि अफसोस चौधरी अकरम के हाथ से सब कुछ निकल गया, तो सब कुछ जो है ये उससे मुराद है मालो दौलत जाता रहा, गाड़ियाँ बिक गईं, घर बिक गया, कारोबार बर्बाद हो गया। सब को मुश्तरक करके तो कहा गया कि सब कुछ उसके हाथ से निकल गया, तो सब कुछ जो है यहाँ पे वो किसके लिए कनाया है? उस माल व असबाब और दौलत के लिए कनाया है जो चौधरी अकरम के हाथ से निकल गई। तो ये था हमारा आज का सबक। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम मिलते हैं मजाज मुरसल के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।